नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, मैं मिथुन आपके साथ सामने डेली एक साथियों जिले को लेकर आता हूं। उत्तर प्रदेश के जिले दर्शन की सीरीज में साथियों मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों का बहुत सारा स्वागत साथियों हमारे इस एग्जामपुर के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम हैं कलम से क्रांति तक। हम आपके साथ साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो आपका होमगार्ड का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो या यूपी एसआई का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम हो या और आयोग के एग्जाम साथियों आपके होने वाले हैं, तो सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मेरे साथियों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं ये जिला दर्शन की सीरीज। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले को हर एस्पेक्ट से, हर फैक्ट से, जितने मेरे साथ मेरे द्वारा संभव समझे गए साथियों, जो भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, उन सारे सवालों को एक अच्छे से फॉर्मेट में अपने हाथ से लिखकर आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथी, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्जामपुर की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जाके साथियों आप प्लेलिस्ट मत देखिएगा, वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप लोग इससे पहले के सारे जिलों को देख लीजिएगा। साथियों, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप होमगार्ड या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी लोगों को अगले 10 से 15 मिनट मेरे साथ जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है। साथियों, आपके 10 से 15 मिनट में ले रहा हूं। अगर आपको 10 से 15 मिनट के बाद अगर ये लगे कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो टाइम है मैंने वेस्ट किया, तो साथियों आप लोग किसी को भी इस वीडियो को शेयर मत करिएगा। अगर आपको ये लगे कि हाँ, वास्तव में एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी जानकारियां हमको मिल रही हैं, जिले वाइज मिल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश का कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो साथियों आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग जरूर उसको वीडियो को लाइक करिएगा और अपने एक साथी को कम से कम क्या करिएगा, अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। साथियों, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, सवाल पता नहीं कहां से पूछता है, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आइए आज मैं लेकर चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश के एनसीआर के सबसे पास यानी कि दिल्ली के सबसे पास के जिले में, जिसका नाम है प्यारे साथियों गाजियाबाद। हाँ साथियों, वही गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहां पर है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने दे रखा है, ये पूरा भारत का आपको देखने को मिलेगा, ये भारत है साथियों, है ना? आपको देखने को मिलेगा, मैं आपके सामने लेकर आया हूं साथियों भारत के मैप से। मैंने देखा है कि भारत का मैप आप लोग देख लीजिएगा और उसके मैप से अंदर से एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा है, उससे साथियों निकल के आता है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश साथियों निकल के आता है। और इसी उत्तर प्रदेश में साथियों, है ना, इसी उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, है ना, इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो साथियों गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये सामने मैंने निकाल के रखा है साथियों आप लोगों के सामने, गाजियाबाद, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट साथियों आपका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे करके साथियों हम लोग अब देखते हैं इसकी, साथियों हम लोग देखते हैं इसकी भौतिक सीमाएं कहां कहां हैं और किस किस जिले से लगती हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये गाजियाबाद है। अगर हम इसमें उत्तर पूरब की तरफ देखते हैं तो मेरे प्यारे साथियों एक नंबर पर आता है मेरठ। अगर हम गाजियाबाद के साथियों यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा किधर पूरब दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो आपको मिलेगा दूसरा जिला जिसका नाम है हापुड़। साथियों नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, अगर हम दक्षिण की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होकर देखें, तो आपको तीसरे नंबर पे मेरे दोस्त क्या मिलने वाला है, गौतम बुद्ध नगर। अगर हम बात करें साथियों किधर की तरफ, अगर हम पश्चिम की तरफ आके देखें, दक्षिण पश्चिम की तरफ आकर देखें, तो चौथे नंबर पर साथियों आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा दिल्ली। हाँ, वही दिल्ली साथियों जो भारत की राजधानी है। और साथियों काफी सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चीजें। साथियों अगर हम बात करें, हम पूरे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा क्या साथियों, बागपत। यानी कि कह दें, जो गाजियाबाद है वो अपनी सीमाएं जो साथियों 5 जिलों के साथ शेयर करता है। तो सवाल यहां से बनेंगे, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है। मेरे प्यारे साथियों बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, यही भौतिक सीमाओं से रिलेटेड आपसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं 5 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले अपने गाजियाबाद की स्थिति क्या है साथियों। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी जनसंख्या की स्थिति की बात करूं, तो मेरे प्यारे दोस्त जनसंख्या 46,81,645 आपकी गाजियाबाद की जनसंख्या होगी 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों ये जनगणना 2011 की जनगणना है, याद रखिएगा। जैसे ही इतनी जनसंख्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर लिंगानुपात क्या रहने वाला है, यानी कि सेक्स रेशियो साथियों क्या होगा। तो आप लोग पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 881 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के एवज में, मतलब 1000 पुरुषों पर मात्र साथियों 881 ही महिलाएं हैं। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश के साथ इसकी स्थिति को कंपेयर करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आप उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पाते हैं 912, जो मैंने लिखा है साथियों। अगर हम भारत के साथ इसकी स्थिति को क्या करते हैं साथियों, कंपेयर करते हैं, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग पाएंगे कि 943 ही मात्र उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का क्या है साथियों, लिंगानुपात है। तो अगर हम
सवाल बनाने की बात करें मेरे दोस्त, तो सवाल क्या बनेगा, सवाल कंपेयर करके बन रहे हैं कि भैया गाजियाबाद का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के औसतन लिंगानुपात से अधिक है या कम है। तो साथियों आप लोग के सामने मैंने दोनों ही तथ्यों को बताया है और मैंने आपको यह भी बताया साथियों इस तथ्य को लेकर कि सवाल कैसे बन सकता है। आइए जानते हैं अगली स्थिति, है ना। अगली स्थिति को हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, और वो है साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट साथियों आपका गाजियाबाद का कितना पड़ता है। अगर हम बात करें साथियों लिटरेसी रेट की, तो आप देखेंगे जो गाजियाबाद में साथियों 78.1% औसतन साथियों महिला और पुरुष एक साथ पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी हैं, किसी ना किसी तरह से साथियों वो लोग साक्षर है, ये बात करी गई है। अगर वहीं मैं पुरुष पुरुष प्रधान या पुरुषों की बात करूं साथियों, तो पुरुष यहाँ पर 85.4% पुरुष 100% में से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं। वहीं पर महिलाओं की स्थिति साथियों 69.8% है, जो क्या है साथियों, जो साक्षर हैं। अगर साथियों यहां पर मैं अगर कंपेयर करूं उत्तर प्रदेश के साथ, इसको भी उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो तरीका है और एग्जाम के क्वेश्चनों की जो प्रवृत्ति है साथियों लगातार बदल रही है। तो कंपेयर से सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 67.72 या 67 पॉइंट लगभग 72 के आसपास आपको देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथी। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिला साथियों 57.72 और पुरुष 77.3% साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथी यहां से सवाल बनेगा कि गाजियाबाद की जो महिला साक्षरता है, गाजियाबाद की महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता से अधिक है या कम है। मेरे साथियों ऐसे कम और ज्यादा के सवाल कंपेयर करके बनेंगे, तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग ऐसी चीजों को, फैक्टों को यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा। इस जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ये जिला दर्शन की सीरीज आप लोग 10 मिनट में पूरे जिले को पढ़ लीजिएगा और ऐसे करके 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, तो मेरे साथी आपको 75 के 75 जिले एक बार कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद साथियों आपको केवल और केवल स्टैटिक पढ़ना होगा, आप लोग अपनी अच्छी स्थिति को पाएंगे। साथियों जानते हैं, अगर हम बात करें साथियों जिला मुख्यालय की बात करें, अगर जिला मुख्यालय की बात करें साथियों तो क्या है, अगर गाजियाबाद के जिले मुख्यालय की बात करें तो गाजियाबाद का जिला मुख्यालय गाजियाबाद में ही देखने को मिलेगा मेरे साथियों। अगर हम गाजियाबाद के क्षेत्रफल की बात कर दें तो साथियों 910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये आपका साथियों अपना क्या है, अपना गाजियाबाद है। साथियों ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साथियों इसमें क्या देखने को मिलती है, सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है साथियों। जनघनत्व वाला जिला साथियों आपको देखने को मिलेगा, यही इसमें कितना साथियों 3977 प्रति वर्ग किलोमीटर साथियों, वर्ग किलोमीटर जो है आपका क्या मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो जनघनत्व की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले स्थान पर आपका जिला मिलेगा ये गाजियाबाद। साथियों आपको पता है 2018 में एक वन जिला वन उत्पाद यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम लॉन्च हुई 24 जनवरी 2018 को। तो साथियों अगर गाजियाबाद की बात करें तो इसमें गाजियाबाद में साथियों क्या अभियांत्रिकी जो आपके उत्पाद हैं, अभियांत्रिकी मतलब क्या है, इंजीनियरिंग के जो भी साथियों आपके उत्पाद हैं उसके लिए गाजियाबाद अपना पहला स्थान रखता है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में ध्यान रखिएगा साथियों गाजियाबाद के लिए क्या है। देखिए साथियों 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने मेरठ से काटकर गाजियाबाद जिले की स्थापना की थी मेरे साथी। आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखेंगे कि गाजियाबाद की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, तो प्यारे साथियों एनडी तिवारी जी थे। 14 नवंबर 1976 को इसको काटा गया था और साथियों गाजियाबाद को काटकर आपको ध्यान होगा है ना 1976 को। साथियों उत्तर प्रदेश का गेटवे कहलाता है, ये उत्तर प्रदेश का गेटवे आपका गाजियाबाद कहलाता है, क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश में हम एंट्री ऊपर की तरफ से करते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। एनसीआर के सबसे अधिक क्षेत्र साथियों इसका देखने को एनसीआर में ही मिलता है। साथियों बात करें यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर साथियों आपका गाजियाबाद पड़ता है। पूछेगा हिंडन नदी के तट पर जो तट है साथियों उस पर पड़ता है आपका गाजियाबाद। साथियों अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें प्यारे साथियों, तो यह वही हिंडन नदी है जिसके किनारे पर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले के आसपास या गाजियाबाद जिले के बीच में साथियों एक आलमगीर नगर पड़ता है साथियों। आलमगीरपुर साथियों, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, जो कि साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे साथियों। पहला पुलिस संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है, पहला पुलिस उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय, और साथियों इसीलिए इसको अनुषंगी नगर की भी संज्ञा दी जाती है, अनुषंगी नगर साथियों इसको कहा जाता है। इतने सारे साथियों रोचक तथ्य आप लोगों ने जानते हैं आगे की चीज।
गाजियाबाद में मेरे प्यारे साथी पर्यटन की बात करते हैं तो मोहन नगर मंदिर साथियों देखने को मिलता है, दूधेश्वर मंदिर देखने को मिलता है, महामाया मंदिर देखने को मिलता है, मुरादनगर साथियों देखने को मिलता है, और साथियों केसरी का टीला देखने को मिलता है, और मोदी नगर मंदिर साथियों देखने को मिलता है, और लवड़ासुर का किला भी साथियों यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप गाजियाबाद के आसपास हैं तो इस साथियों इतने सारी जगह पर आप लोग विजिट कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे से आनंदित कर सकते हैं इस पर्यटन में। साथियों, जैसे कि गाजियाबाद है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जानते हैं यहाँ पर क्या क्या भौतिक इकाई लगी हुई है, मेरे साथी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टील आधारित आपको उद्योग मिल जाएंगे, स्पिरिट एवं शराब का उद्योग मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑटोमोटिव फैब्रिक उद्योग मिल जाएगा, ऑटोमोटिव मोटिव फैब्रिक उद्योग मिल जाएगा, होम फर्निशिंग का काम मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल पिस्टन एंड गियर के लिए साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को उद्योग मिल जाएंगे, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में साथियों इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ के शामिल हैं। साथियों, फार्मास्यूटिकल यानी कि जो फार्मेसी का सवाल है, फार्मास्यूटिकल उद्योग भी मिल जाएगा, और अभियांत्रिकी उत्पाद का साथियों यहाँ पर आपको इकाई देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथी। ये आपका इंडस्ट्री का एरिया हुआ। जानते हैं साथियों प्रमुख संस्थान क्या क्या है यहाँ पर। तो साथियों, जैसे मैंने बताया, पहला पुलिस संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथियों, कृत्रिम रबड़ कारखाना साथियों यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो कहाँ मिलता है साथियों, वो मिलता है मोदी नगर में साथियों, कृत्रिम रबड़ या सिंथेटिक रबड़ बनाने का कारखाना। साथियों, जैविक उर्वरक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर मिलता है गाजियाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखेंगे। साथियों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल का जो एक प्लांट है साथियों, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथियों, क्लॉथ रिसर्च इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ये प्रमुख संस्थान आपके गाजियाबाद में स्थित है मेरे प्यारे साथी। ऐसे ही गाजियाबाद को जानते हुए आगे देखते हैं और जानते हैं गाजियाबाद की क्या क्या और स्पेशलिटी है। मैं साइड हट जाता हूं, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि साथियों ये आप ही लोगों के लिए सारे तथ्यों को एक साथ निकालकर आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है। अगर आपको इस वीडियो में या इस पूरी सीरीज में साथियों कोई भी कमी लगती है तो प्लीज आप लोग जरूर अपने कमेंट देंगे, अपने सजेशन और अपने सुझाव जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। पार्क की बात करते हैं तो साथियों इसको ट्रोनिका सिटी कहा जाता है। कम से कम 10 बार सवाल पूछा गया है साथियों, ट्रोनिका सिटी कहा जाता है। अप्रैल या फिर अप्रैल पार्क या फिर परिधान पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ट्रोनिका सिटी या अप्रैल पार्क साथियों कहां पर, गाजियाबाद में। हज हाउस साथियों जो कि बंद कर दिया गया है, यहीं पर मिलेगा। कैलाश मानसरोवर भवन जो कि गाजियाबाद में स्थित है, यहीं पर मिलेगा। बेब सिटी साथियों, बेब सिटी आप लोग लाल कुआ वाले एरिया में जाएंगे, बेब सिटी हो, अजय कुमार गर्ग हो, या फिर साथियों एबीएस हो, या फिर आईएमएस हो, या फिर गलकोटिया हो, या फिर केआईएमटी हो, या फिर एचआरआईटी हो, ये सारे साथियों आपको संस्थान यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। साथियों, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी भी आपको देखने को मिलेगा गाजियाबाद में। और भी साथियों बहुत सारे जो यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं, पार्क और सिटी। लेकिन साथियों हमने केवल उन सिटियों को फोकस किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वो पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं। साथियों देखिए, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करते हैं। एचआरआईटी है जो कि निजी विश्वविद्यालय है, एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय है, संतोष विश्वविद्यालय है, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय आपको देखने को यहाँ पर गाजियाबाद में मिल जाएंगे। अन्य संसाधन मतलब संस्थानों की बात करें, कुछ ऐसे संस्थान जो और भी हैं, देखिए क्या है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, देश का प्रथम साथियों ऑल इंडिया इंडस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन, है ना, देश का पहला है साथियों, ये क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन के लिए ऑल इंडिया साथियों आपको इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन देश का पहला आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगा, कई बार पूछा गया है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन साथियों आपको देखने को कहां मिलेगी, गाजियाबाद में मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, और तथ्यों के बारे में जानते हैं और अपने आप को क्या करते हैं साथियों, गाजियाबाद से रूबरू कराते हैं। देखिए, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र देश का पहला बनाया जा रहा है, जिसमें साथी निर्वाचित होने वाले जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों की क्या कराई जाएगी, ट्रेनिंग कराई जाएगी, उनको बताया जाएगा, बोलना चालना रहना सहना सिखाया जाएगा। तो पहला गाजियाबाद में है, निर्वाचित प्रत्याशियों के लिए है, याद रखेंगे। राज्य का पहला साइंस पार्क साथियों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके सवाल पूछे गए हैं और भविष्य में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहली रैपिड एक्शन मेट्रो स्टेशन साथियों, स्टेशन पर रैपिड रेल सेवा जिसका नाम नमो भारत है साथियों, साहिबाबाद से गाजियाबाद यानी कि साहिबाबाद से साथियों गाजियाबाद के बीच में 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। याद रखिएगा, साहिबाबाद में पहली रैपिड मेट्रो ट्रेन आपको ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगी। 10 मार्च 2024 को देश का चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम साथियों यहां पर बनाया गया।
देश का चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम साथियों बनाया गया। और साथियों इसकी जो क्षमता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसकी क्षमता साथियों 55,000 जो एक साथ साथियों क्या है 55,000 एक साथ दर्शक बैठ सकते हैं। याद रखिएगा ये भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। साथियों विकास खंड की बात करते हैं तो आपके किसमें गाजियाबाद में 4 विकास खंड, 3 साथियों तहसील, और घनत्व की बात करते हैं तो 3977 जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साथियों जिसका नाम साहिबाबाद है, वो भी आपके कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथी, कहां पर, गाजियाबाद में ही पड़ता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला साथियों आपका गाजियाबाद ही है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी साथियों आपका उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कहां पर रहती है, आप लोग खुद सोच सकते हैं साथियों। 910 वर्ग किलोमीटर में, है ना, वर्ग किलोमीटर में लगभग 45 लाख प्लस, है ना, 45 लाख प्लस जनसंख्या रहती है। तो आप लोग जान सकते हैं कि प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ये आपके कहां मिलेगी साथियों, ये आपके यहीं पर मिलेगी मेरे प्यारे साथी। आप लोग बहुत अच्छे से, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीजों को देखा। तो साथियों हम एक चीज और आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, है ना, आप लोग एक बार ध्यान देंगे, मैं जो शेयर करना चाहता हूं मेरे साथियों, है ना, सभी लोग एक बार ध्यान देंगे उसको, जो मैं शेयर करना चाहता हूं सभी लोग देखेंगे एक बार। बहुत अच्छे से साथियों हम लोग इस पूरे सेशन को करते हुए जा रहे हैं। बस अंतिम रूप से आप लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है, वो मैसेज साथियों आप लोग देख लीजिएगा। वो मैसेज क्या है साथियों, है ना, वो मैसेज है आपको, अगर आप लोगों ने अभी भी साथियों अगर हमारा अंतिम प्रयास बैच नहीं लिया है मेरे साथियों, तो अंतिम प्रयास बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के अंतिम प्रयास बैच है, मात्र 99 रुपए का ये बैच मिल रहा है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं प्यारे साथियों। होमगार्ड के लिए सबसे अच्छी टीम साथियों उत्तर प्रदेश की, और सबसे अच्छी साथियों किताबें, और सबसे अच्छा साथियों फ्लो चार्ट में आपके सारे नोट्स और साथियों क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं। और साथियों अगर आपको और भी कुछ ऐसा देखना है, अगर आपको देखना है इसके अलावा और भी कुछ मेरे प्यारे साथियों, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, है ना, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग उसका भी ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे साथी, है ना। दोनों चीजें आप लोग देखते हुए जाएंगे ताकि आपका काम साथियों बहुत अच्छे से हो जाए। और वो चीज क्या है साथियों, यूपी होमगार्ड के लिए आपको देखने को मिलेगा मेरे साथी, क्या एक एग्जामपुर आप लोगों के लिए लेके आया है 199 रुपए की बुक साथियों, जो साथियों फ्लिपकार्ट और एग्जामपुर की साथियों क्या पे, एग्जामपुर की जो आपकी साथियों एप्लीकेशन है उस पर उपलब्ध है, होमगार्ड के सारे सिलेबस को कंप्लीट करा रही है। तो साथियों आप लोग दोनों चीजों से ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। आपको जो भी सजेशन देने हैं वीडियो के लास्ट में जरूर लिखिएगा, आप किस जिले से हैं और आपके जिले में साथियों क्या प्रसिद्धि है, आपके जिले का क्या फेमस है, आप जरूर लिखिएगा साथियों। आपके बड़े भाई का आप लोगों के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है एंजॉय करो यार। धन्यवाद साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।